नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಭೀಮ್ और ರಾಕ್ಷಸ್ ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡುವ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. उस दिन हमने पुनरावलोकन में जो भी हुआ है उसके बारे में आज देखेंगे. भीम और राक्षस एकांकी का आशय देखा है. उस दिन हमने पांडव एक चक्र नगर में आने का कारण क्या था उसके बारे में आप लोगों ने देखा है. गरीब ब्राह्मण परिवार की दुस्थिति के बारे में आप लोगों ने देखा है. बकासुर के कारण एक चक्र नगर में लोगों में जो आतंक फैला हुआ था, उस आतंक के बारे में आप लोगों ने पिछले कक्षा में आप लोगों ने देखा है. और जब वहाँ उस कक्षा में हमने जो देखा था, बकासुर की जो मांग थी, एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता था, उस मांग के बारे में भी हम लोगों ने देखा है. और उसके बाद कुंती द्वारा ब्राह्मण परिवार की समस्या का परिहार करने की जो आश्वासन कुंती ने दिया था, और उसके बारे में हम लोगों ने देखा है. भीम बकासुर के पास जाने के लिए जो तैयारी हो रही थी, पिछले कक्षा में यहाँ तक हमने देखा है. तो देखो बच्चों, आइए अगला भाग क्या होता है देखेंगे. तो देखिए, इस चित्र में आप देखते हैं कि भीम बकासुर के सामने जाने के लिए यहाँ तैयारी हो रहा है, और उसे यहाँ पर भेजने के लिए सब लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं, और उसका भाग को हम अब देखेंगे. दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य. बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा. यानी कि बकासुर का मकान कैसा दिखाई देता है? किले जैसा दिखाई देता है. पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे. भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है. पहला दृश्य में आता है, भीम वहां पर गया है, वो बोलता है हो हो, हंसता है, हा हा हो ओ हो है ओ हो. 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता हुआ देखता है, और देखते ही कहता है, बकासुर, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूं कौन है वहां. भीम अन्न को खाते हुए हा ला 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 ला, खाना खा गाना गा, खाना खा गाना गा. ए तू कौन है? भीम से कोई भी जवाब नहीं आता. ए गद्दे, मैं तुमसे पूछता हूं तू कौन है? कोई उत्तर नहीं मिलता. अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है, खाना खा रहा है. बाद में और गुस्से से बकासुर कहता है, अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? भीम एकदम से कहता है, बकासुर? कहां है बकासुर? मैं हूं बकासुर. अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? तो तू है बकासुर? बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है. अबे तू तो भैंस जैसा है. जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंसें कहां है? एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले. अरे दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा. मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं, साबुत न चबा गया तो बकासुर ना कहना आ तो. बाद में भीम कहता है, आने को क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा, आ लड़. इस प्रकार दोनों में कुश्ती लड़ते हैं. बाद में भीम कहता है, शोर मत कर, अब बोल,
दबाऊं गला। भीम बकासुर का गला दबाते ही बकासुर चीखता है। भीम कहता है, चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी 2 भैंसे 1 गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहां है सब? निकाल। बोलते ही भीम बकासुर को मारता है। अबे सुनता है? मारते ही बकासुर चीखता है। भीम अट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों है? चुप रहा, मैं कहता हूं चुप रहा। अबे सुनता नहीं। दबाता है, दबाते ही बक और चीखने लगता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती है। तो ले, जो बकासुर को भीम ने जोर से उठाकर धरती पर पटकता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूं। इस तरह से बकासुर का 2 टुकड़ा कर देता है, चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है, हा 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 हा, मर गया, चींटी की तरह मर गया। वाह बेटा। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। बाद में भीम कहता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार, जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को कभी तंग न करना, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। भीम की बातें सुनते ही बकासुर के सिपाही कांपने लगते हैं। किसी की बोली नहीं लिखती है, सभी भयातुर खड़े रहते हैं। बाद में भीम कहता है, अबे सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। देखा देखा बच्चों, एक कहानी किस तरह से आई? जो हम पहले दृश्य में देखा था, बकासुर के सामने जाने के लिए ಭೀಮ್ ತಯಾರು हो रहा था. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಭೀಮ್ ಬಕಾಸುರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಭೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಕಾಸುರನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಬಕಾಸುರ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಇವನು, ನನ್ನ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರಿವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮ ತನ್ನನ್ನು ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೀಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏಯ್, ನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀ ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಬಕಾಸುರನ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀನು, ಹೇಳು ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ನೀನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾಳ ನಡೀತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನ ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಎಸಿತಾನೆ. ಎಸೆದ ನಂತರ ಅವನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಸೀಳಿ ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಭೀಮ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ. ಇವನು ಬಿದ್ದದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿನೇ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಕ 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 ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿವನು? ಏಯ್, ನೀವು ಬಕಾಸುರನ ಸಿಪಾಯಿಗಳ? ನೋಡು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಊರಿನ ಜನಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋದಾದರೆ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಶವವನ್ನು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಇಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ
ಈ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದನೇ ಪದ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. फांकना, मुंह में डालना. तो दूसरा शब्द देखेंगे बहकाना. बहकाना का मतलब होता है चकमा देना, जबान संभालना, बोलने में उचित अनुचित का विचार करना. ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡು. ಸಾಬೂತ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಜೆ ಸಾಬೂತ್ ಚಬಾನ ಗಯಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಬೂತ್ ಭೀಮನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಕಾಸುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಬೂತ್ನ ಚಬಾನ ಗಯಾನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುझे खा लेता हूँ समूचा, क्या ना, तुझे पूरा के पूरा ही मैं खा लेता हूँ. साबुत चबा गया ना, मेरा नाम बकासुर नहीं. ನಾನು ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನಲೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನಲ್ಲ, ಬಕಾಸುರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶರಾರತ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಶರಾರತ್ನ ಕರ್ಣ, ದುಷ್ಟತ, ಕೆಟ್ಟತನ ಅಂತೇಳಿ. ಶರಾರತ್ ಕೆಟ್ಟತನ, ದುಷ್ಟತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಕರ್ನ, ಪರೇಶಾನ್ ಕರ್ಣ, ಕಾಡಿಸೋದು. ಲಾಶ್, ಲಾಶ್ ಅಂದರೆ ಶವ ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಣನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. बदमाश ಅಂದರೆ बुरा काम करने वाला, दुष्ट व्यक्ति. तो देखिए हम आगे इस एकांकी में आने वाले प्रमुख अंश के बारे में हम देखेंगे. तो देखिए अगले दिन गाड़ी में भीम बैठकर गांव से बाहर जहां बकासुर था वहां चला गया. ನೋಡಿ, ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಕಾಸುರ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. भीम गाड़ी में रखे हुए भोजन खा रहा था. अपना भोजन खाते हुए भीम को देखकर बकासुर को बहुत गुस्सा आया. ಭೀಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ತನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಗುಸ್ಸಾಯ. ಗುಸ್ಸಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಸ್ಸಾಯ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕ್ರೋಧಿತ್ ಹೋನ, ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು. ಗುಸ್ಸಾನ ಇಸ್ಕ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಕ್ರೋಧಿತ್ ಹೋನ. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರಿ, ಭೀಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಬಕಾಸುರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರ, ಭೋಜನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅವನು ಇದರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗುಹೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಭೋಜನವನ್ನು. ಅವನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭೀಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭೋಜನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ಗುಸ್ಸಾ ಆತೆ ಹಿ ಉಸ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ? ಭೀಮ್ ಕೋ ಮಾರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಭೀಮ, ತಿಂತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು दूसरे देखेंगे. ಭೀಮ್ और बकासुर दोनों में कुश्ती लड़ने लगे. ಇಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾನೆ, ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಒಗಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಆಖಿರ್ ಭೀಮ್ನೆ ಬಕಾಸುರ का वध कर दिया. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो उसके बाद हम आगे देखेंगे बच्चों. उसी समय बड़े जोर का शोर उड़ता है. बकासुर के सिपाही दौड़ कर आते हैं. भीम को देखते ही कांपने लगते हैं. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಭೀಮ ಅವನು ಬಕಾಸುರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ उसके बकासुर के ಬಕಾಸುರನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ದೌड़ कर आते हैं, ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. और भीम को देखते ही कांपने लगते हैं. गड़ा 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 नड़गा कुंत बिಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ? ಭೀಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. भीम ने बकासुर के सिपाही को बकासुर के लाश को उठाकर एक चक्र नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहता है. ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೆಣವನ್ನು, ಇಸ್ಕ ಲಾಶ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಣ. ಈ ಹೆಣವನ್ನು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಇಡಿ. ದರವಾಜೆ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮನಾ ರಹೇ ಹೈ. ಯಾಕಂದರೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 40 साल से
40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದ ಜನರು ಬಕಾಸುರನಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಭೀಮನಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜನಗಳು ಮಕ್ಕಳ. बच्चों तो देखिए उसके बाद हम देखेंगे तो भीम ने उन सिपाहियों से कहता है आज के बाद उन गांव वालों को कभी भी तंग नहीं करना है. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. पहला चित्र में देखिए तंग नहीं करना यानी कि उनको किस तरह से भी उनको परेशानी नहीं करना चाहिए. इस प्रकार चेतावनी देता. चेतावनी का मतलब होता है ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. इस प्रकार भीम ने बकासुर का वध करके ಏಕಚಕ್ರ नगर के लोगों को विपत्ति से दूर करता है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ತೋ ಬಚ್ಚೋ ಆಯೆ ಹಾಗ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. एक वाक्य में उत्तर लिखे. पहला प्रश्न है भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा. दूसरा प्रश्न है बकासुर किस तरह मर गया. और तीसरा है बकासुर के मरते ही कौन दौड़कर आए. बच्चों अपना नोटबुक निकालिए और इन तीनों प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा. इसके बाद इसका उत्तर बताना चाहिए. आप बताइए भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा. बताओ बच्चे. हाँ सही बताया आपने, सही फरमाया आपने. तो देखिए हाँ, भीम ने बकासुर की लाश को नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा. बहुत बढ़िया उत्तर कहा आपने. बकासुर किस तरह मर गया. बकासुर चींटी की तरह मर गया. चींटी का मतलब क्या है, इरवे है. बकासुर के मरते ही कौन दौड़कर आए. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, बकासुर मरते ही उसके सिपाही दौड़कर आए. वेरी नाइस, बहुत अच्छा कहा आपने. तो आगे देखिए यहाँ पर जोड़ कर लिखना है. पहले है बक, भीम, युद्ध, ब्राह्मण. और दूसरे में है लड़ना, काघर, कुंती, राक्षस. आप लोग इसे क्या करना चाहिए, इसे जोड़ कर लिखना है. बक के सामने क्या आना चाहिए, भीम के सामने क्या आना चाहिए, युद्ध के सामने और ब्राह्मण के सामने. आप तैयार है ना. आप सोचिए, सोचकर इस प्रश्न का जवाब दीजिए. इसे जोड़ कर लिखिए. आइए हाँ, आप बताइए मुझे बक के लिए सही उत्तर क्या है. अच्छा, राक्षस. बहुत बढ़िया. भीम के लिए सही उत्तर क्या है, कुंती. युद्ध का अर्थ क्या है, लड़ना. ब्राह्मण का घर. बहुत बढ़िया. इसका जवाब आपने बहुत सही ढंग से दिया है बच्चों, आपको धन्यवाद. मुहावरों का अर्थ लिखिए. उन मुहावरों के बारे में लिखिए. पानी पिलाना पहला मुहावरा है. दूसरा है हिम्मत न हारना. और तीसरा है भाग्य फूटना. चौथा है आग बबूला होना. और पांचवा है रो पीटना. तो देखिए अब आप इस मुहावरे के लिए तैयार हो जाइए. पहला मुहावरा के लिए सही उत्तर क्या है बताइए. पानी पिलाना, सबक सिखाना. बहुत बढ़िया. हिम्मत ना हारना, अटल रहना. भाग्य फूटना, बुरा होना. आग बबूला होना, क्रोधित होना. रो पीटना, दुख से समय काटना. बच्चों अब तक आप लोगों ने मुहावरा का अर्थ किस तरह से लिखना चाहिए उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल की है. तो देखिए आपके सामने कूट प्रश्न. कूट प्रश्न का मतलब होता है क्विज, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಕಾಸುರ್ ಕहाँ रहता था ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ जो 4 विकल्प दिया जाता है, आप लोग क्या करना चाहिए, उन 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनकर आप बताना चाहिए. तो आपके सामने देखिए पहला ऑप्शन कुरुक्षेत्र, दूसरा वारणावत, तीसरा रामेश्वरम और चौथा है एकचक्र नगरी. अच्छा सोच रहे हैं. तो देखिए तुरंत आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा. बताओ. हाँ सही पहचाना आप लोगों ने. इसका उत्तर है एक चक्र नगरी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो देखिए दूसरे कूट प्रश्न की ओर जाएंगे. दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर. भीम कौन था बताओ. उसके लिए 4 विकल्प यहां पर दिया जा रहा है. पहला विकल्प है कुंती का पुत्र, दूसरा माद्री का पुत्र,
और तीसरा है गांधारी का पुत्र, चौथा विदुर का पुत्र। इसमें सही उत्तर कौन सा है? अच्छा, आपने सही बताया, इसका सही उत्तर है कुंती का पुत्र। बहुत बढ़िया। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, भीम और राक्षस डैश एकांकी है। इसके लिए सही पहला ऑप्शन पौराणिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आधुनिक। तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? सही पहचाना, पौराणिक एकांकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। आपके सामने और एक प्रश्न आ रहा है, भीम और राक्षस इस एकांकी के लेखक कौन है? इसके लिए 4 विकल्प यहां पर दिया जा रहा है। देखिए, पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मोहन राकेश और चौथा विष्णु प्रभाकर। हाँ, अच्छा, आपने सही कहा, विष्णु प्रभाकर जी। अच्छा, और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। देखिए, आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसके लिए विकल्प दिया जा रहा है, खुश होना, आग फेंकना, क्रोधित होना, जलना। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? याद कीजिए, सही कहा आपने, क्रोधित होना। आगे प्रश्न देखेंगे। आपके सामने और एक प्रश्न आ रहा है, इसे गौर से देखिए। प्रश्न पढ़ता हूं, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को चाहे, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है? यह वाक्य किसने कहा? यहां पर ऑप्शन आ रहा है कुंती, दूसरा ब्राह्मणी, तीसरा ब्राह्मण और चौथा है भीम। अच्छा, आपने सही कहा, इस वाक्य को ब्राह्मणी ने कहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣವಾ? ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡಿ ಅಜೀಬ್ ನಗರಿ है यहाँ आदमी डैश है। इसके लिए आपके सामने विकल्प दिया जा रहा है। पहला विकल्प है सोते, दूसरा रोते, तीसरा बिकते और चौथा है खाते। अब बताओ, इनमें से सही उत्तर कौन सा है? अच्छा, सही कहा आपने, इसमें बिकते। बहुत बढ़िया। तो आगे का प्रश्न देखेंगे आपके सामने। भीम और राक्षस एकांकी में डैश दृश्य हैं। ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4, 1। तो बताओ, इन 4 ऑप्शन में इसका उत्तर कौन सा है? हाँ, सही पहचाना आपने, इस एकांकी में 2 दृश्य है। अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। ब्राह्मण शब्द का अन्य लिंग रूप है। पहला विकल्प ब्राह्मणों, दूसरा विकल्प ब्राह्मणा, तीसरा विकल्प है ब्रह्मा और चौथा है ब्राह्मणी। इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है? हाँ, सही कहा आपने, ब्राह्मण का अन्य लिंग रूप है ब्राह्मणी। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, आप इस कूट प्रश्न में खुशी से आप भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। चींटी की तरह मर गया,
रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? वहां पर देखिए क्रिया, दूसरा विकल्प है क्रिया विशेषण, तीसरा विशेषण और चौथा है संज्ञा। याद आया आपको? हाँ, सही कहा आपने, क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया, आप बहुत मजे के साथ इस कूट प्रश्न में आप भाग ले रहे हो। अब देखें कुछ मैं आपको यहाँ पर याद रखने की जो योग्य बातें आपको लोगों को बताऊं। तो देखिए, याद रखिए हमेशा के लिए, यहाँ पर पंचतत्व और दूसरा है पांच इंद्रिया या हम पंचेंद्रिय भी कहते हैं उसे, और तीसरा है पांच अमृत। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। पांच तत्व कौन कौन से हैं? पांच तत्व, पहला है पृथ्वी, बहुत खूब, दूसरा है जल, और तीसरा है वायु, और चौथा है अग्नि, और पांचवा है आकाश। पांच इंद्रिय या पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला है आंख, उसके बाद कान और नाक और जीभ, जो हम बातें करते हैं हमारी जीभ, और त्वचा यानी कि स्पर्श, जो हम त्वचा कहते हैं ना हमारे शरीर, उसे स्पर्श। ये सब क्या है? ये पंचेंद्रिय है। और पांच अमृत कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हम पांच अमृत के बारे में देखेंगे। पहला है दूध, और दूसरा है दही, और तीसरा है घी, चौथा है शक्कर, और पांचवा है शहद। तो बच्चों देखिए, पांच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पांच इंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा या स्पर्श कहते हैं। पांच अमृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। बच्चों, हम हमेशा इनको याद रखना चाहिए। अब गृह कार्य की ओर जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखना चाहिए। बच्चों, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा और अच्छी तरह से लिखिएगा, और लिखते ही आप अपने अध्यापक को यह प्रश्नों का उत्तर दिखाना जरूरी है। एक गृह कार्य है आपके लिए। पहला गृह कार्य है, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? और दूसरा प्रश्न है, बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरವನ್ನು ಬರೆದು ತಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ। अब तक आप लोगों ने भीम और बकासुर इस एकांकी के बारे में विस्तार के साथ समझा है। इस एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी कि बुराई का नाश होता है, अच्छाई का भला होता है। धन्यवाद, नमस्ते।